डू यू नो भारत की ऑफिशियल हिस्ट्री या भारत के फ्रीडम स्ट्रगल की ऑफिशियल हिस्ट्री किसने लिखी? अच्छा, ये तो मैं आपको बता दूंगा, बट इससे पहले आपको एक छोटा सा किस्सा सुनना पड़ेगा। सो किस्सा ये है कि 1953 में भारत के आज़ाद होने के बाद भारत के शिक्षा मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी को ये कहा गया कि आप इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल रहा है उस फ्रीडम स्ट्रगल के एक ऑफिशियल कंपाइलेशन करिए, राइट। और इसका जो हेड बनाया गया फेमस हिस्टोरियन आरसी मजूमदार को। आरसी मजूमदार वही हैं जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट को एक सिपाही म्यूटिनी का, एक मिलिट्री अपहीवल की संज्ञा दी। वहीं इसी सिपाही म्यूटिनी को या इसी 1857 के रिवोल्ट को वीडी सावरकर ने द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा था। सो इन्हीं आरसी मजूमदार को उस कमेटी का हेड बनाया गया। नाउ यहाँ जो डिबेट स्टार्ट होती है वो होती है बिटवीन एकेडमिक फ्रीडम एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड हिस्टोरिकल नैरेटिव लिखने की। सो आरसी मजूमदार को ये बात कही गई कि आप जो हिस्ट्री लिखिए वो इस तरह से लिखिएगा कि उसमें जो हिस्ट्री के जितने भी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के जितने भी डार्क चैप्टर्स रहे हैं उनके बारे में आप लोग नहीं लिखिएगा। आप ये लिखिएगा कि किस तरह से कांग्रेस ने एक नॉन वायलेंट तरीके से देश को आज़ाद कराया। वही आरसी मजूमदार का ये कहना था कि मैं खाली सक्सेसेस नहीं लिखूंगा, मैं फेलियर्स भी लिखूंगा। इसके साथ साथ मैं जो नैरेटिव लिखूंगा यानी हिस्ट्री के बारे में मैं जो भी चीज़ें लिखूंगा, कंपाइल करूंगा, वो इस तरह से करूंगा कि वो पूरी तरह से फैक्चुअल और ऑब्जेक्टिव हो। मैं सिर्फ और सिर्फ सक्सेस की बात ना करके मैं उन स्ट्रैटेजी को भी बताऊंगा जो फेलियर्स रहे हैं। इसके साथ साथ मैं उन रिवोल्यूशनरी का भी कंट्रीब्यूशन बताऊंगा जो रिवोल्यूशनरी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में रहा है। बट यहीं से ये पंगा स्टार्ट होता है और इसी के बाद जो आरसी मजूमदार हैं उनको उस कमेटी से हटा दिया जाता है। यहीं पर एक आरसी मजूमदार ने एक फेमस स्टेटमेंट दी थी, द लॉयल्टी ऑफ द हिस्ट्री लाइज विद द डेड एंड नॉट विद सम लिविंग पॉलिटिशियन। और इसके बाद आरसी मजूमदार को उस कमेटी से हटा दिया गया। अभी आपको मुझे ये बताना है कि आप ये इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल है, इसकी हिस्ट्री लिखी किसने? थैंक यू।